अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुशामदीद। आज की क्लास में हम बनाने जा रहे हैं एक डीवीडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि किस तरीके से हम एडोबी इलस्ट्रेटर में सीडी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सबसे पहले हम ये एक सर्कल लेंगे। इस सर्कल में जो है हमने सिर्फ मेरी जो पिछली क्लास है ग्रेडियंट की, वो उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ग्रेडियंट इसमें फिल करेंगे और उससे हम सीडी डिज़ाइन करेंगे। उसके कलर जो हैं, उसकी जो कलर्स की और कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से हम बनाएंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये एक सर्कल लिया, इसमें मैंने ग्रेडियंट फिल किया है। इसका जो इनसाइड है वो देख रहे हैं अपने लेफ़्ट साइड वाला, इसको जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा। यहाँ से आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर आप जाएंगे एक्सपेंड में और यहाँ से जाके इसको यहाँ से इस वाली ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट मैश पे। तो जिस तरह ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट मैश, तो उसके बाद इसमें हम कलर जो है फिर मैश की सूरत में भर सकते हैं। तो इसको हमने पहले ग्रेडियंट मैश पे क्लिक करना है। ये फिल की ऑप्शन ऐसे ही रहेगी। इसमें एक्सपेंड में एक आएगा आपको फिल का ऑप्शन, एक स्ट्रोक का। ये हमने इसमें ग्रेडियंट जो है नीचे वाले एक्सपेंड ग्रेडियंट में ये सेलेक्ट करना है। इसको यहाँ से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको हमने रेडियल फ़िलहाल रखना है। आप इसका कलर थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर इसको जो है हमने डन ही रखना है। अब इसमें जो है हमने कलर किस तरीके से अप्लाई करना है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद जो है हम इस पर मैश अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इस पर मैश अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम इस पर कलर भरेंगे। इसमें मैश टूल में जाके हम मैश टूल लेके एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक मैश यहाँ पे लेंगे और एक यहाँ पे। इसी तरह से हम इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट करें, यहाँ पे इसके हैंडल से यहाँ से पकड़ के इसको एडजस्ट करें। एक यहाँ पे मैश ले लें, इसको एडजस्ट कर लें। साथ साथ काम जो है थोड़ा बारीकी वाला है, डिटेल से इसमें हमने काम करना है, इसलिए बड़ा पेशेंस रखें। काम जो है आपने बिल्कुल आराम से करना है ताकि इसमें जो है आपको जल्दबाजी में काम ना करें, आराम से काम करें। मैं मैश इसमें ज़्यादा ले रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम मैश देके इसको जो है इसमें कलर भरे, ताकि उससे जो है आपकी एडजस्टमेंट ख़राब ना हो। क्योंकि जितने आप मैश लेंगे उनमें कलर भरना जो है फिर बड़ा थोड़ा सा पेचीदा काम हो जाता है। तो बस कोशिश करें कि हिसाब से ही एक मैश लगाएं ताकि उसमें कलर भरने में आसानी रहे। इसके हैंडल्स को यहाँ से एडजस्ट करते रहें, साथ साथ एक मैश यहाँ पे लगाएं। क्योंकि जब इनमें हमने कलर भरने हैं तो फिर इसकी जो कलर की जो कॉम्बिनेशन है उसमें फिर हमें आसानी रहेगी। एक उसकी सीक्वेंस बन जाएगी कलर की और इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल जो है जब ये इसमें हम भरेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कलर्स का।
यहाँ से इसके हैंडल एडजस्ट कर लें। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ही लगा दी हैं। अब यहाँ से भी थोड़े से, अब ये बॉटम वाली साइड पे इस जगह पे लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको हैंडल्स की मदद से साथ साथ जो है इसको एडजस्ट करते जाएं। अगर ये थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लें, मसला कोई नहीं है। ये इन्होंने इसीलिए इसमें ऑप्शन दी हुई है कि अगर इसके आगे पीछे हमसे हो जाते हैं या यहाँ पे थोड़ा रख के इसको कर लें तो ये स्मूथली हो जाएगा। इसको इस तरीके से आपने बड़े आराम से मैश लगाने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा, थोड़ी मेहनत का काम है, मगर आगे जाके इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट निकलेगा। इसी तरह यहाँ पे लगाते जाएं, बड़े आराम से मैश लगाने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सुकून से आपने काम करना है इस पे, क्योंकि जितना आप सुकून से इसको करेंगे आपको बनाने में मज़ा आएगा और काम करने में आसानी भी रहेगी। अगर यहाँ से आप इसको एडजस्टमेंट को छेड़ेंगे तो ये एडजस्टमेंट जो सर्कल की है वो ख़राब कर देगा। आपने सिर्फ मैश लगाने हैं और उसको एडजस्ट करना है। एक क्लिक यहाँ पे करें, मैश टूल यहाँ से लें और यहाँ पे क्लिक करें इस तरीके से, एक यहाँ पे क्लिक करें और एक यहाँ पे क्लिक करें, इसी तरह एक क्लिक यहाँ पे करें और एक यहाँ पे कर दें क्लिक। तो ये हमारा बेसिक जो पैटर्न है वो तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कलर जो है वो किस तरीके से भरेंगे, आए देखते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप इसमें कलर भर सकते हैं और सिलेक्शन टूल से भी भर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसमें यूज़ करूँगा। अब यहाँ से हम सिलेक्शन करते जाएंगे और इसमें जो है हम कलर भरते जाएंगे साथ साथ जो है, मगर लाइट कलर भरने हैं, ज़्यादा डार्क कलर नहीं भरने। यहाँ से हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ कि हम यहाँ से ठहरे, इस मेन्यू में जाएंगे, ग्रेडियंट में, यहाँ से कलर में गए, ये कलर का पैनल आ गया है। यहाँ से हमने हम ले लेते हैं इस कलर को, जो है हमने जो पिंक सा कलर होता है, लाइट पिंक कलर जो है इसमें हम वो फिल करेंगे। लाइट कलर जो है वो हम इसका यहाँ पे तो नहीं मिलेगा इस मेन्यू में, तो इसको हम यहाँ से जो दूसरा इसका ऊपर पैनल है कलर का, ठहरे, ये पैनल है, इसमें ये इसका लाइट पिंक का आ गया है। ये देखें, इससे भी लाइट पिंक ये शो कर रहा है। तो इतना लाइट पिंक हम इसमें रखेंगे सिर्फ शेडिंग के लिए। तो अगर यहाँ से हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से खींचेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है। तो ये इस तरीके से हमने कलर भरने हैं, इसमें सिलेक्शन कर करके इसमें कलर आहिस्ता आहिस्ता भरते जाएं। बड़े पेशेंस से आपने काम करना है। यहाँ से मैंने ये हिस्सा इसका सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाइट सा येलो कलर दे देते हैं। ये भी कलर डार्क है, मगर इनको बाद में हम लाइट कर लेंगे। फ़िलहाल ज़रा ख्याल रख के इस पे कलर भरें ताकि जो बाकी है काम वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। लाइट कलर जो है इसमें से आप ऐसे सेलेक्ट कर लें। इसी तरह इसका भी लाइट कलर जो है इसको सेलेक्ट करके इतने हिस्से को इसमें भी हम लाइट कलर यहाँ से
ऐड कर देंगे। इसको कलर जो है ऐड करते जाएं, मगर लाइट कलर आपने यूज़ करने हैं, ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करने हैं। इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, इतने हिस्से को, यहाँ से येलो कलर बिल्कुल जो है लाइट या पर्पल टोन दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ से करते हैं हम, इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से भरेंगे इस तरीके से आपने कलर इसमें करने हैं, और इतना डार्क कलर नहीं करना, हल्का सा लाइट लाइम लाइट कलर दे दें बिल्कुल यहाँ पे। इस तरीके से जो है इसमें कलर भरते जाएं, लाइट कलर बिल्कुल यूज़ करने हैं आपने। इस तरह से इसका येलो कर दें, मगर लाइट कलर रखें, ज़रा डार्क नहीं रखना आपने कलर। मैं अब ज़रा जल्दी जल्दी क्लास को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है इसको कवर किया जाए। येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर, लाइट ब्लू, इसमें लाइट कलर जो है कर देते हैं येलो का। इसी तरह यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा एज लाइट पिंक को आप एडजस्ट करें, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक यहाँ पे करना है। हमने सिर्फ इसमें शेडिंग देनी है, ताकि जो कलर है ना हमारे, वो बिल्कुल सीडी की तरह जो है, इसकी जो शाइन होती है वो बाद में इस तरह से निकल के आएगी। तो इस पर थोड़ी सी मेहनत तो ज़ाहिर होगी, मगर ये चीज़ बाद में अच्छी बन जाएगी। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, इमरान भाई हैं, इमरान अली डीना साहब। उन्होंने ये सीडी बनाई थी और उसको देख के मुझे ये आइडिया आया कि मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं इस चीज़ को। मगर उन्होंने ये बहुत अच्छी बनाई, मुझे पसंद आई है, तो मैंने भी इसको अपनी असाइनमेंट में शामिल कर लिया है। और इमरान भाई जो हैं काफ़ी एग्रेसिव किस्म की ग्राफिक्स के डिज़ाइनर हैं, और मुझे उनका काम बहुत पसंद है। और ये नीचे जो है कलर मुझे ब्राउन सा नज़र आ रहा है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसको भी चेंज करेंगे साथ साथ। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसका कलर चेंज करेंगे। वीडियो में थोड़ी स्पीड अप कर रहा हूँ, कलर की स्कीम आपको समझ में आ गई होगी, तो देखते रहें ताकि क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। हमारी डिस्क तकरीबन जो है कलर के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं साइड पे कॉपी ले रहा हूँ और अब इसके ऊपर मज़ीद काम करूँगा। इसके अंदर जो है हमने अभी एक जो है सीडी के सेंटर वाला पॉइंट जो है वो हमने बनाना है।
थोड़ा सा काम करना है। एक सीढ़ी के ऊपर शाइन होती है, एक तो वो हमने बनानी है अब इसके, और दूसरा जो है इसके सेंटर का पॉइंट हमने बनाना है। और सेंटर के पॉइंट को किस तरीके से बनाएंगे और तो देखते जाएं। अब इसके बीच में हमने एक सर्कल ड्रा करना है, इनको जो है अलाइन कर लेते हैं, इक्वल अलाइन करके। उसके बाद इसके बीच में हम बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर एक होल बनाएंगे। होल किस तरीके से बनाना है, यहाँ से हम सर्कल लेंगे, यहाँ पर ड्रा करेंगे, शिफ्ट की आपने प्रेस करके रखनी है। और उसके बाद डायरेक्ट सेक्शन टूल से यहाँ पे पाथ फाइंडर में जाएंगे, पाथ में जाके ऑफसेट पाथ में प्रीव्यू करेंगे और इसके अंदर का जो होल है वो हमने बनाना है। कितने इसकी जो है अंदर से रखनी है तो यहाँ से आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे इसका सामने प्रीव्यू आता जाएगा। तो इस तरीके से इसमें अब 65 में कर रहा हूँ, ये प्रीव्यू देखें 65 का इतना आ रहा है। इसको यहाँ से हम 35 करेंगे तो ये 35 के हिसाब से इसका प्रीव्यू हो जाएगा। इसका हमने राउंड किया, ऊपर जो ऑफसेट पाथ है इसका यहाँ पे हम करते हैं 25, तो ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, इतना ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम दोबारा से एक होल बनाएंगे, मगर इसको जो है पहले इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ये इतना रखना है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ये साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठहरें, पहले इसका ऑफसेट पाथ में जाएंगे, यहाँ से हम ऑफसेट पाथ जो है इसका दोबारा प्रीव्यू करेंगे। इसके अंदर का हिस्सा ये हम बना रहे हैं, तो ऊपर से 25 है ऑफसेट और नीचे से 35 मैंने रखा है इसको। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं चेंज कर लेता हूँ। 45, 35 ही तकरीबन ठीक लग रहा है, या फिर ऐसा करें इसको 45 रख के इसको जो है हम -35 कर देंगे, -15, -8। तो ये जो है इसके अंदर वाला जो सर्कल के साथ वाला हिस्सा था वो हमने वो बनाया है। इसमें थोड़ी सी सेटिंग जो है इस पर ज़रा गौर कर लेते हैं। अब इसका जो है सर्कल का ये बनाना है हमने हिस्सा, तो ये बन चुका है। अब इसमें जो है एक सुराख करना है जिससे हमें सीढ़ी के आर पार नज़र आता है। इसको इतने हिस्से को जो है सिलेक्ट करके इन दोनों को यहाँ से ये साइड पे ले जाएंगे। इसी तरह इस हिस्से को उठा के बाहर रखें और इस हिस्से को भी इसके साथ बाहर ले आते हैं। इनको जो है सेंटर लाइन करेंगे, सबको सिलेक्ट करके यहाँ से पाथ फाइंडर में जाएंगे, माइनस फ्रंट करेंगे, ये सर्कल बन जाएगा हमारा। इसी तरह इसको उठा के इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और ये जो सर्कल है ये इसके सेंटर में बिल्कुल रखें, दोनों को सेलेक्ट करके अलाइनमेंट इसकी कर लें। यहाँ से पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे आया हुआ है, इसको फ्रंट पे लेकर आना पड़ेगा। ये लें, ये फिर इस तरीके से इसका राउंड बन जाएगा। मगर हमने जो है इसको इस वाले हिस्से को ऊपर लेकर आना है। इसके ऊपर हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे
कि दोनों में से कौन सा हिस्सा ऊपर है कौन नीचे है। इसको सेंड टू फ्रंट करेंगे यहाँ से। अब दोनों को अलाइन कर लेंगे अलाइनमेंट के इसमें आके, और उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, दोनों को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा बड़ा करें, इसको इसके साथ अलाइन कर लें। इसका कलर भी थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं। सेंड टू फ्रंट अलाइन करें फिर दोबारा से। अब ये जो है इसको हमने होल बनाना है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से माइनस फ्रंट कर देंगे तो ये इस तरह से इसका सीडी का होल तैयार हो जाएगा। इसका कलर यहाँ से इसको फ्रंट माइनस करके इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, और इस तरह से ये हमारा होल, इसका जो है सेंटर पॉइंट तैयार हो चुका है सीडी का। अब एक सर्कल ड्रा करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में मैंने कॉपी किया हुआ है पहले से। कॉपी करके इसका मैं कलर जो है यहाँ से ये रख देते हैं इसका कलर, और इसका कलर जो है हमने ये रखना है। यहाँ से जाके हम इसका कलर चेंज करेंगे, या यहाँ से ये कर देते हैं ब्लू कलर सेलेक्ट करके। अब इसके ऊपर हम लाइट ब्लू का इफेक्ट देंगे, और इस तरह से ये हमारा जो है इसका जो शाइनी हिस्सा है वो इसको हम उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं और लाइट कर लूँगा। ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी जो है यहाँ से ग्रेडियंट में जाके इसका जो है थोड़ा सा यहाँ से कलर हम डार्क करेंगे और लाइट इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ से भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। की कॉपी यहाँ पे लूँगा लाइट के लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, लेयर बन चुकी है ब्लू कलर की, और एक ये ग्रे लेयर है। ग्रे लेयर जो है वो सीडी के कॉर्नर्स को अफेक्ट देगा, और जो ब्लू लेयर है वो इसकी शाइन्स को सीडी के अफेक्ट देने के लिए बनाया गया है। इन सबको अलाइन कर लेते हैं, सेंटर बॉटम और सेंटर लाइन करके। ये चीज़ जो है इस तरीके से बन जाएगी। तो इसको ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं, इसको अलाइन करें सबको। इसके जो इनसाइड होल की जो है वो थोड़ी सी अलाइनमेंट हम करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर जो है हम ऑफसेट इसका पाथ जो है ये लेके इसकी कॉपी इसको छोटा करेंगे और पाथ में जाएंगे, ऑफसेट पाथ में आएंगे और इसको यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, ओके करेंगे। और इसको आपने डायरेक्ट ऐसे ही माइनस फ्रंट नहीं कर देना कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से माइनस फ्रंट पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से ये नहीं होगा। आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने यहाँ से, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने सेलेक्ट करना है, दोनों में से एक को माइनस फ्रंट करना है। तो ये इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। एक का मैं कलर यहाँ से ज़रा थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ग्रीन, सी ग्रीन, और दूसरे का कलर जो है यहीं से पिक कर लेते हैं, आ नहीं रहा है। अरेंज सेंड टू फ्रंट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जिसमें से इसको माइनस करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको साइड पे हम रख लेते हैं। यहाँ से हम माइनस फ्रंट करेंगे तो ये, एक मिनट गलत हो गया, हाँ जी, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से माइनस फ्रंट कर लेते हैं। तो ये हमारी
इस तरह से ये शेप बनेगी। अब ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। अब इसको जो है हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से माइनस फ्रंट, इसका ये हिस्सा मैं बीच में से काटना चाह रहा हूँ। चलें यहाँ से हम ये टूल लेके इसको काट देते हैं। डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो फिर भी ये कट जाएगा। ये देखें इसमें ये जो इसका हिस्सा है ये अलग हो गया है। इसको ओके करेंगे यहाँ से। इसका कलर यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं इफेक्ट्स के लिए, ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा सेंटर पॉइंट इसका। अब इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से इनको अलाइन कर लेंगे, सेंटर अलाइन, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखें जी ये एक मज़ेदार सा कवर का जो है बन चुका है। अब इन दोनों को जो है सेंटर लाइन करेंगे और इसको जो है साइड पे मैं रख लेता हूँ। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बड़ी लंबी असाइनमेंट है। अब इन दोनों को यहाँ पे ये सीढ़ी के ऊपर इसको रख के इस कवर को, इन दोनों को मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये सीढ़ी हमारी बन जाएगी। और अब इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लेंगे। सीढ़ी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसमें आप मज़ीद जो है अनग्रुप करके अगर इसमें मज़ीद आप कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमारी ये जो सीडी है ये रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें। शुक्रिया। मैं दरअसल बीमार हो चुका था और मुझे कोरोना हो गया था, जिस वजह से मेरी क्लासेस जो हैं मैंने जो है बनानी बंद कर दी थी। अब जैसे इंशाल्लाह ठीक हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब शुरू की हैं दोबारा से नई क्लासेस और आगे जो है बहुत कुछ जो है नई चीज़ें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।